afternoon, students. Today we are going to discuss an important term of the second chapter of physics in class 9, that is मास एंड इनर्शिया। अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें लॉज ऑफ मोशन, तो वहाँ पे जब तक आप मास और इनर्शिया इन दोनों के बारे में नहीं समझ सकते हैं, जब तक इन दोनों के बारे में आपको नहीं पता हो, तब तक आप आगे डिस्कस नहीं कर सकते हैं अबाउट द लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बेसिकली सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। और बिफोर गोइंग थ्रू द topic, I would like to thank you all the students, all the viewers, all the subscribers that we have reached more than 1100 subscribers, and we are right now we are providing the live classes as well. So you can join our live classes as per the schedule what we will discuss later. Right now, inertia. If we see this term inertia, इसे हिंदी में आप बोलते हैं जड़त्व। जड़त्व शब्द बना है जड़ से। इफ वी सी इन बायोलॉजिकल टर्म, अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो जड़ को हम बोलते हैं रूट। जड़ को इंग्लिश में कहते हैं रूट, राइट। रूट बेसिकली करता क्या है, आप ध्यान से समझो। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप कंसेप्ट समझें। रूट बेसिकली करता क्या है। सो रूट का काम है कि किसी भी पेड़ को, अगर आप किसी भी पेड़ के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसके रूट्स हैं। लाइक दिस वन। तो ये जो रूट पोर्शन है, ये इस पेड़ को क्या कर रहा है, इस पेड़ को जमीन के साथ बांधे हुए है। अब कितना भी आंधी तूफान आ जाए, कितने भी बारिश हो जाए, आप कितनी भी ताकत लगा लो, इन नॉर्मल कंडीशंस ये पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इट डज नॉट मूव, ठीक है। ये पेड़ क्या करेगा, अपनी जगह से नहीं मुड़ेगा, डज नॉट मूव। दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज द इनर्शियल प्रॉपर्टी। इसी चीज को हम फिजिक्स में जब बात करते हैं तो हम यहाँ पे रूट नहीं कहते हैं, हम यहाँ पे एक नया टर्म लेकर आते हैं, जिस टर्म का नाम क्या है, जिस टर्म का नाम है इनर्शिया। इनर्शिया है क्या, किसी भी बॉडी की अपनी एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो उस बॉडी को उसकी स्टेट में चेंज होने पर उसका विरोध करती है। लाइक एन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम पे भी आपसे डिस्कस किया था। आप जाड़े में हैं, आप रजाई के अंदर आपके पैर हैं और आप सो रहे हैं और सुबह आपसे कोई कहे 4 बजे उठ जाओ। सो अब 4 बजे उठना पड़ेगा, ये सोच के ही हमारे बॉडी का इनर्शिया जवाब दे जाता है और हम सुबह नहीं उठते हैं, राइट। क्यों, बिकॉज ऑफ हम अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहते। कोई भी अपनी स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है। आपसे पेरेंट्स कहते हैं आप पढ़ाई करो, आपको खेलने का मन होता है, आप खेल में आपका ज्यादा टाइम लगता है, आपको आजकल वेब सीरीज और आजकल यूट्यूब और इंटरनेट सर्फिंग इस तरीके की चीजें, या लूडो, पबजी, वो बहुत कॉमन गेम है, पबजी में सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ। तो आप यहाँ पर क्या करते हैं, आप अपनी स्टेट को नहीं बदलना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू रिटेन योर सेल्फ इन दैट स्टेट, राइट। यही जो प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम अपनी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, हम इसी को बोलते हैं इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं, इनर्शिया। कि कोई भी बॉडी अपने में होने वाले चेंज का विरोध करे, और चेंज कैसा हो, जो उसकी स्टेट को बदल दे। द प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी विच अपोजेस द एनी चेंजेस इन द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हम फिजिक्स के टर्म में बात करें तो हमारा जो बॉडी है ना, ये 2 तरीके से होता है, या तो रेस्ट पोजीशन में होगा या तो मोशन में होगा, राइट। अगर रेस्ट कंडीशन में है या स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टेशनरी और रेस्ट, तो आप देखेंगे वो बॉडी इसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। लाइक एन एग्जाम्पल, आपने अपने बुक शेल्फ से एक बुक निकाली और आपने उसको टेबल पर रख दी। सो क्या ऐसा होता है कि दूसरे दिन वो बुक आपको वापस से शेल्फ में मिले, अगर किसी ने उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करा है, या मम्मा ने या पापा ने उसे उठाकर अलमीरा पे नहीं रखा है। अगर आपकी बुक आपने मेज में रख दी है, उसके बाद उसे कोई नहीं छू रहा है, तो वो अगले दिन भी आपको वहीं पर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि बुक अपनी स्टेट का अपोज करता है, अपनी स्टेट में होने वाले चेंज का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। इसलिए बुक अपनी जगह वहीं पर मिलेगा। यही प्रॉपर्टी इनर्शिया है, राइट।
इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन में। बट और एग्जांपल्स देख सकते हैं। ये तो आपके स्टेशनरी हो गई, रेस्ट कंडीशन की बात। कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो वो चलना ही चाहती है, रुकना नहीं चाहती। आप एक एग्जांपल देखें, बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारे आपके लाइफ में, मैंने तो फील करा हुआ है अपनी एजुकेशन लाइफ में, आप भी शायद करते होंगे। हम कभी कभी जब साइकिल चलाते हैं ना, तो काफ़ी देर पैडल मारने के बाद हमें लगता है थक जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, पैडल मारना छोड़ देते हैं और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब ये देखो कितनी दूर तक जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि साइकिल मोशन में थी और वो मोशन में ही रहना चाहती है, वो अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहती है, राइट। तो कुछ दूर तक वो लगातार चलती जाती है। हाँ, स्पीड कम होती जा रही है क्योंकि वहाँ पैरामीटर्स कुछ और आते हैं, फ्रिक्शन वगैरह आता है, लेकिन अल्टीमेटली मोशन में है तो वो अपने आप को उसी स्टेट में बनाए रखना चाहती है, मोशन स्टेट को चेंज नहीं करना चाहती है। रेस्ट में है तो रेस्ट की कंडीशन को बनाए रखना चाहेगी, ठीक है। दिस इज व्हाट इनर्शिया। इसी को क्या बोलते हैं आप? इनर्शिया बोलते हैं, या हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, राइट। अब इसके बाद सेकंड पैरामीटर यहाँ आता है मास। ये तो इनर्शिया की बात हो गई। अब बच्चों में आप सभी में कंफ्यूजन होता है मास और इनर्शिया को लेकर। आप सभी को लगता है कि इनर्शिया और मास दोनों एक चीजें हैं, जबकि ऐसा नहीं है, दोनों अलग चीजें हैं। दोनों डिफरेंट चीजें हैं, दोनों अलग चीजें हैं। जरा ध्यान से देखिए, मास क्या है? अगर हम बात करें फिजिक्स के टर्म में, सो इज अ फिजिकल क्वांटिटी। मास क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी के यू कैन से उसके मटेरियल बिहेवियर को शो करता है, उसके मटेरियल क्वांटिटी को शो करता है। लाइक एन एग्जांपल, आपसे कहा जाए कि ये बुक 5 kg की है, 5 किलोग्राम, ठीक। तो इस बॉडी का अपना एक मास है। आपके यूनिवर्स में ऐसी कोई चीज नहीं है, अगर हम बात करें लाइक इन प्रैक्टिकल लाइफ हमारे पास, जिसका मास ना हो। रेस्ट मासलेस क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। हर बॉडी का अपना एक मास होता है, द्रव्यमान इसे हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे आप? द्रव्यमान, राइट। मास हर क्वांटिटी का, हर बॉडी का अपना एक वैल्यू है, मटेरियल वैल्यू, पदार्थ की उसकी एक मात्रा है, एक यू कैन से जो हम मेजर करते हैं बेसिकली, तो दैट इज नोन एज मास, ओके। अब मास और इनर्शिया में है क्या? लाइक एन एग्जांपल, ये व्हाइट बोर्ड आपके पास है, ये सॉरी मार्कर है। इस मार्कर पे मैं जरा सा फोर्स अप्लाई करूंगा, इसकी स्टेट में चेंजेस आ गए, राइट। स्टेट बदल गया ना, फोर्स ये स्टेट था, मैंने फोर्स लगाया, मुड़ गया, राइट। सो यहाँ पर इसकी पोजीशन में चेंजेस अकर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो मार्कर है, इट इज ऑफरिंग, क्या ऑफर कर रहा है भाई? लेस इनर्शिया, ठीक है। ये जो मार्कर है, अगर मार्कर की बात करें तो ये मार्कर क्या कर रहा है? ये ऑफर कर रहा है लेस इनर्शिया, ठीक है। इट इज ऑफरिंग लेस इनर्शिया, बट अब ध्यान से देखना, रिलेट करना, इस मार्कर का मास क्या है? मास भी बहुत स्मॉल है, इट इज वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत स्मॉल मास है आपका। इसी की जगह अगर हम एक ट्रक की बात करें, ट्रक ऑफर करता है मैक्सिमम इनर्शिया या मोर इनर्शिया। इतना इनर्शिया कि आप कितना भी फोर्स अप्लाई कर लो, ट्रक अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, राइट। जैसे आपने यहाँ फोर्स लगाया, मूव कर गया, वहां फोर्स ऐसे इतना फोर्स लगा के देखो क्या मूव करेगा? नहीं। और अगर उसके मास की बात की जाए तो उसका मास क्या है? वेरी हाई, बहुत ज्यादा है मास, राइट। मास बहुत ज्यादा है, इनर्शिया बहुत ज्यादा मिला। मास बहुत कम था, इनर्शिया कम था, दैट मीन्स यहां से कंसीडर क्या निकल रहा है? यहां से कंक्लूजन निकल रहा है। वो कंक्लूजन ये है कि जिस बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होगा।
दैट मीन्स अगर मास की वैल्यू ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, और अगर मास की वैल्यू कम है तो इनर्शिया भी कम होगा, राइट। अब इसको बहुत प्रैक्टिकल लैंग्वेज में हम समझते हैं, एक कॉमन सी लैंग्वेज जो आप सब अपने क्या देखते हैं वो ये। आप कहते हैं ना कि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई दुबला पतला सा, बिल्कुल पतला सा होता है, एक हड्डी कलर का होता है या बच्चा होता है, तो हम क्या कहते हैं, अरे इसको फूंक मत मारो या तूफान में खड़ा कर दो। क्या मजाक करते हैं, अरे इतना तेज तूफान है ये उसको उड़ा देगा, है ना, ये लड़का उड़ जाएगा, या फूंक मत मारो नहीं तो हिल जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ उसका मास कम है, इसका मतलब है उसके बॉडी में इनर्शियल प्रॉपर्टी कम है। अप्लाई करने के बाद कोई फोर्स अगर हम उस पर अप्लाई करें तो वो जो इनर्शियल प्रॉपर्टी है वो उस बॉडी में होने वाले चेंज का जो अपोज है वो कम करेगा, राइट। तो एक कंक्लूजन क्या निकला, किसी भी बॉडी का जो मास है वो बेसिकली डिफाइन करता है कि उस बॉडी की इनर्शियल प्रॉपर्टी कैसी होगी। अगर बॉडी का मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा, अगर बॉडी का मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। आई होप आज आपको ये चीज समझ में आई होगी कि व्हाट इज इनर्शिया एंड व्हाट इज मास, एंड वो एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आप ये नहीं जानेंगे तो फिर आप फिजिक्स नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी होता है कि मास और इनर्शिया दो अलग क्वांटिटीज हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। द बॉडी हैविंग मोर मास विल ऑफर मोर इनर्शिया, एंड द बॉडी हैविंग लेस मास कम है तो इट विल ऑफर लेस इनर्शिया, राइट। इसके साथ ही साथ आई वुड लाइक टू शेयर यू ओनली वन थिंग कि राइट नाउ आप सभी के सहयोग से, आप सभी के इस सपोर्ट से we have crossed 1100 more than subscriber, and we have got that opportunity to provide you live lectures, and we have already started this live lecture. So right now what is going to be changed, a slight change is there, that the live lectures we will see on this channel, that is I Am Learning Coaching, and the scheduled lectures like recorded lecture, it will be, you will find it at this one, Let's Explore Knowledge. YouTube channel, Let's Explore Knowledge. At this channel you will get now the recorded videos. You can see those videos later on whenever you have the time. So it is a humble request to you all that please go through this channel and subscribe in more number, in more quantities, as you have given support to this channel जहाँ पर आज हम लाइव क्लासेस शेड्यूल कर रहे हैं। आई विश आप इस चैनल को भी उतना ही प्यार दें, सपोर्ट दें। ये चैनल भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है, और अब हमने केवल क्लासिफाई किया है चैनल्स को। जैसे ही आपके पास 2 चैनल्स हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि नाउ दिस चैनल दैट इज आई एम लर्निंग कोचिंग, जहां पे आप जुड़े हुए हैं, आप मुझे देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, लाइव क्लासेस करेंगे आपके सारे सब्जेक्ट्स की, साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी हम यहाँ पर लेकर आएंगे। और ये वीडियो चैनल आपका, यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे जिन्हें आप कभी भी देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसी के साथ मैं आज अपने इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ, और कल हम फिर नए वीडियो के साथ हम लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे, एंड वी विल